श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही बहुत ही दिलचस्प है, जो कि हम देखने वाले हैं। आज के ट्रैक में जो श्रेया होती है वो बहुत ही अच्छा गाना गाती रहती है। जब तभी वहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो गुरुजी बहुत ही अच्छा गाना गाती है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत ही ट्रेंड सिंगर है और ये पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो श्रेया का परफॉर्मेंस जैसे ही ख़त्म होता है तो सारे जजेस जो होते हैं वो उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और उसके गाने को बहुत ही अच्छा बताते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अब वो ये सॉन्ग प्ले करती है लता जी का कि कहना ही क्या। तो सारे जजेस जो होते हैं वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी सिंगिंग के से और उसकी गायकी से। तभी हम यहाँ देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो भी थोड़ा ऐसा लगता है उसे कि क्या पता, लेकिन फिर भी रणवीर इस चीज़ के लिए श्योर रहता है कि मेघला का गाना भी ख़राब नहीं था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होता है वो लास्ट कंटेस्टेंट का रहता है। तो जब वो गाने आती है स्टेज पे तो भी हम देखते हैं कि वो अच्छे से प्ले तो करती है, बट कहीं ना कहीं उसकी कुछ हरकतें जो होती हैं गाने की गायकी में वो मिस हो जाती है, जिसकी वजह से जजेस कुछ इतना खास इम्प्रेस नहीं होते हैं उसकी गायकी से। पर हालांकि वो लोग उसे अप्रिशिएट करते तो रहते हैं कि तुमने अच्छा गाया है। पर एक जज जो होते हैं उसमें जो सीनियर हैं उनके, वो लोग वो उनसे इम्प्रेस नहीं होते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम और भी अच्छा कर सकती थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उसके गाना एंजॉय तो सब करते रहते हैं। आज सबने लता जी का ही गाना गाया होता है, जिसकी वजह से सबको जो अंतरा होती है, अंतरा जी बोलती हैं कि तुम आज तो क्या बात है, सबने लता जी का ही गाना सिलेक्ट किया है गाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि मेघला जो होती है थोड़ा वो उसे ऐसा लगता है कि क्या पता वो सिलेक्ट होगी कि नहीं, क्योंकि 7 कंटेस्टेंट होते हैं जिसमें से अब 2 लोग को जो होंगे वो इस सफ़र में आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो गेस्ट जज होते हैं वो भी बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा गाया है पहले तो, और दूसरी बात तुम थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो तुम दिल तक पहुंच जाओगे। और यहाँ पे सिद्धार्थ जो होते हैं वो उसे मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि तुम पहले तो बहुत ही बड़ी स्माइल दीजिए कि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है ये गाना करके। और यहाँ पे जैसे ही वो सबका परफॉर्मेंस हो जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि सब जजेस के जो फाइनल डिसीजंस होते हैं वो आ जाते हैं सेमीफाइनल के लिए कि अब कौन इस शो में आगे बढ़ेगा और कौन 2 लोग जो होंगे वो शो के बाहर हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं 2 लोग में से सब लोग का 7 लोग होते हैं, सातों में से सबका नाम अनाउंसमेंट करने की टाइमिंग आ चुकी होती है। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है इस बात से उसे ऐसा लगता है कि क्या पता वो उसे वो चाहती है कि मेघला ना जीते। तभी हम देखते हैं कि जो एंकर होते हैं वो सारे कंटेस्टेंट का नाम बताते हैं जो अपनी सीट, सबको पहले बोलते हैं अपनी सीट पे अपनी जगह पे खड़े हो जाइए आप। और उसके बाद जो जो जिसका जिसका नाम लेता रहूँगा वो हमारे साथ आगे बढ़ेगा तो वो बैठता जाएगा। तो सबसे पहले पीयूष जो होता है, सचिन होते हैं, वो उनका नाम लिया जाता है और वो इस शो में आगे बढ़ने वाले होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बोल दिया जाता है कि वो फाइनल राउंड में पहुंचने वाले हैं, सेमीफाइनल में। तभी सेकेंड नेम होता है जो कि नेहा का होता है। नेहा और श्रेया फिर होते हैं। श्रेया का जैसे ही नाम लिया जाता है उसके बाद पीयूष का नाम आ जाता है, तो पीयूष भी बैठ जाते हैं और 3 लोग बचे रहते हैं। अब 3 लोगों में से कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं, इस बात के लिए सब बहुत ही डरते रहते हैं। और यहाँ पे सब मेघला बहुत नर्वस हो जाती है कि क्या पता वो जाएगी कि नहीं जाएगी आगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है इस बात से बहुत खुश होती है कि अब तो मेघला का शायद ही चांस आए। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसे हिम्मत देता रहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जीत जाओगी। तभी हम देखते हैं कि जो एंकर होते हैं वो 5वां नाम जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं कि मेघला सेन बाजवा, तो सब खुश हो जाते हैं और पूरी फैमिली उसे चीयर करने लगती है। तभी देखते हैं हम कि जो मेघला होती है वो इस बात से खुश रहती है कि फाइनल तो वो तो आ तो गई है, पर अब वो आगे इससे बढ़ पाएगी कि नहीं। तभी हम देखते हैं वो सबसे आशीर्वाद लेती है अपने बाबा से और गुरुजी से। तो गुरुजी से बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन वो बोलते हैं कि आप सच बोल रहे हैं गुरुजी। तो बोलते हैं कि हाँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ कभी, और कभी मैंने गलत को अच्छा बोला है क्या। फिर उसके बाद वो रणवीर से मिलती है, तभी वहाँ पे अद्रिजा आती है। अद्रिजा जो होती है उन लोग को देख के जलती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के रखते हैं।
तभी उसकी फ्रेंड नेहा आती है और नेहा जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो भी बोलती है कि मैंने, तुम जानती हो ना, मैं, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है और इसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है, इसने मेरे पति को छीना है। तभी ये सब चीज़ें बोल के वो नेहा को भड़काती है और नेहा उस जो होती है उसकी फ्रेंड वो भी उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो अद्रिजा, मैं इसका तो बदला लेके रहूँगी और मैंने अपने कुछ ग्रुप मेंबर से बात की है जो कि इसको निकालने के लिए हमें मेरे साथ पूरी देंगे। तो यहाँ पे तभी देखते हैं कि मेहर जो होती है वो आती है और वो उसे बोलती है कि तुम कब आई माँ। वो पूछती है मेघला कि आप कब आए माँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पापा को ऑफिस जाना था तो वो चले गए और मैं वहाँ से फटाफट जल्दी से यहाँ पे आ गई। तभी ये सुन के मेघला को भी अच्छा लगता है कि वो उसे इंकरेज करने के लिए आए हैं, चीयर्स करने के लिए आए हैं। तब वो उसको मोटिवेट करती है और वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कि मैं नेक्स्ट राउंड में भी आ पाऊँगी, सिलेक्ट हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। तभी वो मेघला को वो पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी गायकी पे भरोसा नहीं है। जैसे ही वो ये सब सुनती है और यहाँ अद्रिजा जो होती है वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती ही रहती है नंदिनी के साथ मिलके, नेहा के साथ मिलके। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग चीयर्स करते रहते हैं और फ़ोटोज़ और सेल्फीज लेते रहते हैं। परम बोलता है कि अब तो हमारी नई सेलिब्रिटी के साथ तो सेल्फ़ी तो बनती ही है। कभी वो उसके साथ सेल्फ़ी लेती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहा जो होती है वो अद्रिजा को पूरी तरीके से एश्योर करती है कि तुम टेंशन मत लो, उसको तो आउट करके ही रहेंगे और कुछ भी हो जाए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नेहा होती है वो जॉय को बुलाती है और जॉय उससे पूछता है कि क्या हुआ दीदी, आप क्यों बुलाई हो इस तरीके से। तो वो जॉय को बताती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो जॉय, तुम तो जानते हो कि वो जो नई कंटेस्टेंट है मेघला सेन बाजवा, वो कैसी है वो बहुत ही गंदी है, वो हम लोग के साथ बहुत चीटिंग कर रही है। और मुझे तो लगता है कि जो उसके गुरुजी हैं उस और जजेस हैं उसमें एक सिद्धार्थ वो उसके साथ मिले हुए हैं और वो उन लोग की प्लॉटिंग और प्लानिंग के साथ वो जीतेगी ये गेम। मतलब उसे ऐसा है कि जो मेघला होगी वो अच्छे से परफॉर्मेंस देगी और उन लोग का जो चाल होगा वो नाकामयाब रहेगा। अद्रिजा जो होती है वो पूरी तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके रखती है कि किस तरीके से मेघला को इस शो से बाहर करना है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मेघला वो शो जीते और उसके साथ जो, क्योंकि वो ऐसा लगता है उसे कि वो अगर ये शो जीत जाएगी तो उसकी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी और सब लोग उसे और प्यार करने लगेंगे। और यहाँ पे रणवीर भी ये चाहता है कि मेघला ये शो जीते, पर मेघला को भी डर लगता है कि अगर वो हार गई तो क्या होगा। पर सब लोग उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें अभी और लोगों को जवाब देना है तो तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को साबित करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन जो होंगे वो जोरावर हैं। जोरावर को ये दिखाना है कि मेघला सब कुछ कर सकती है और मेघला ये जो रियलिटी शो में पार्ट ली है वो कुछ खराब नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये सब चीज़ के लिए मेघला को ये शो में आगे बढ़ना है और वो जीतना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे फ्रेंड।